घरेलू तैयारशुदा सस्ती ग़िज़ाएं मुर्गबानी में अखराजात को कम रखने के साथ साथ पोल्ट्री बर्ड्स को सेहतमंद रखने और उनसे मुनासिब पैदावार लेने के हवाले से अच्छे नताज देती हैं, जैसा कि 40% मकई, 20% गंदम, 20% राइस पॉलिश या राइस ब्रान, 10% सनफ्लावर मील या सोयाबीन मील, 5% फिश मील और 5% क्रश्ड शेल यानी पीसी हुई सीपी। पोल्ट्री फार्मिंग में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा के हसूल के लिए ग़िज़ाई अखराजात को कम से कम रखना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि मजमूई पैदावारी लागत का 65 से 75% खुराक के खर्च की सूरत में सामने आता है। इसी सिलसिले में चंद मौसर तरीकाकार शेयर किए जा रहे हैं ताकि खुराक के अखराजात में कमी और आमदनी में इजाफा किया जा सके। ग़िज़ाई अखराजात को कंट्रोल करने के लिए रोजाना की बुनियाद पे ग़िज़ा का ज़िया रोकना अहम तरीन मरहला है। बहुत से निगरान हजरात कम इल्मी के बायस हर रोज 5 से 15% खुराक नामुनासिब बर्तनों या खुराक के गलत तरीका तकसीम के बायस वेस्ट कर देते हैं। एक ही मर्तबा खुराक के बर्तन भर देना, परिंदों के सीने के लेवल तक बर्तन की ऊंचाई न रखना, खराब बिस्तर, खराब ग़िज़ा और दीगर मिलते जुलते अनासर रोजाना की बुनियाद पे फीड के खुराक के इजाफी खर्च का मूजब बनते रहते हैं और हम इस तरफ तवज्जो नहीं करते। फ्लॉक साइज यानी परिंदों की तादाद के हिसाब से मुनासिब बर्तन रखें। मुकम्मल दिन की ग़िज़ा को 2 हिस्सों में तकसीम करें। एक हिस्सा सुबह दें, दूसरा दोपहर को खिलाएं, या अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो शाम या रात के ठंडे औकात में दें। खुराक के बर्तनों की तादाद पूरी होनी चाहिए। एक साथ सारे फ्लॉक को फीड दें। बर्तन को आधा या तीसरे हिस्से तक भरें। ग़िज़ा जिस्मानी ज़रूरत के ऐन मुताबिक दें। खुराक बकिया नहीं बचनी चाहिए। अगर बचे तो बर्तन से बाहर निकाल कर महफूज कर लें। रात भर के लिए फीडर्स में खुराक न रहने दें। अगले दिन के लिए फीड एडजस्ट करें। जानदारों के सीने के बराबर यानी चेस्ट लेवल तक बर्तन की हाइट रखें। खराब बिस्तर फौरन तब्दील करें। ग़िज़ा की स्टोरेज यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी ऐसी करें कि इसमें ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, नमी का तनासब हद से बढ़ने ना पाए और फीड फंगस, फफूंदी, दीगर जहरीले केमिकल्स वगैरह की ज़ात में आकर ख़राब ना हो। योमिया ऐसी सरगर्मियाँ माहाना अच्छे खासे ग़िज़ाई अखराजात में रोकथाम और शरह मुनाफा में इजाफा का मूजब बनती हैं। महंगे ग़िज़ाई अज्जा खरीद कर इस्तेमाल करवाने के बजाय इन्हें मुकामी कदरे कम कीमत ऑप्शंस के साथ तब्दील करें, जैसा कि सब्जियां, मकई बाई प्रोडक्ट्स, ब्रोकन राइस, डकवीड, एजोला, सनफ्लावर केक, कैनोला मील वगैरह। लेकिन एकदम से खुराक तब्दील ना करें, यानी अचानक से पुरानी की जगह नई ग़िज़ा ना दें, बल्कि ये मुंतकिली आहिस्ता आहिस्ता होनी चाहिए। गालबन 3 से 4 दिन। 50% मकई, 15% गंदम की चोकर, 12% राइस पॉलिश, 18% सोयाबीन मील, 3% मिनरल मिक्स और 2% लाइमस्टोन की मदद से घरेलू पैमाने पे ग़िज़ाई आमेज़ा तैयार करके अंडे देने वाली मुर्गियों को खिलाकर खुराक के अखराजात में कमी लाई जा सकती है। फ्लॉक सेहतमंद हो तो तब भी खुराक के अखराजात में कमी आसान रहती है, क्योंकि सेहतमंद बर्ड्स खाते कम हैं लेकिन पैदावार ज़्यादा देते हैं। इसलिए बर वक्त वैक्सीनेशन, ताज़ा साफ पानी की फराहमी, बेहतरीन हवा का बहाव, मुनासिब जगह फी परिंदा और बाकायदगी से डिवर्मिंग यानी किरमकुशी करते रहें। अच्छी नशोनुमा और बेहतरीन हाजमा के लिए कुदरती ग्रोथ प्रोमोटर्स इस्तेमाल करवाएं, जैसा कि लहसुन, अदरक, प्रोबायोटिक्स, फर्मेंटेड खुराक और एप्पल साइडर विनेगर, ACV यानी सेब के सिरका को मतलूबा मिकदार महसूस तुरानिया से इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि हाजमा बेहतर रहेगा तो कम ग़िज़ा दरकार होगी, जिससे खुराक के अखराजात में कमी आएगी।
हमेशा उम्र के हिसाब से ग़िज़ाई तरतीब यानी फीडिंग प्रोग्राम रखें, यानी चूज़ों को स्टार्टर खुराक दें, पाठियों को ग्रोर और अंडे देने वाली मुर्गियों को लेयर फीड दें। गलत फीड का इंतखाब ग़िज़ाई अखराजात में इजाफा का मौजब बनेगा। 40% मकई, 20% गंदम, 20% राइस पॉलिश या राइस ब्रान, 10% सनफ्लावर मील या सोयाबीन मील, 5% फिश मील और 5% क्रश्ड शेल यानी पीसी हुई सीपी। इन्हें आप करीबी गल्ला मंडी, अजनास शॉप या पोल्ट्री शॉप से खरीद सकते हैं, या फिर पीसी मकई या टोटा चावल, गंदम की चोकर, सब्जियों के स्क्रैप, सब्ज पत्तों और अंडों के छिलकों का आमेज़ा तैयार करके फलाक को खिलाकर मुस्बत नताइज ले सकते हैं। इसके साथ साथ कुदरती एंटीबायोटिक्स की फराहमी के लिए लहसुन, इम्यून सिस्टम यानी मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती के लिए हल्दी, हशरात, पैरासाइट्स को कंट्रोल करने के लिए नीम पत्तों का पाउडर और बेहतरीन हाजमा के लिए एलोवेरा पाउडर का इस्तेमाल भी मुनासिब तदबीर रहती है। साफ पानी फराहम करें, ग्रिट यानी पत्थर की कंकरियाँ इस्तेमाल करवाएं, वक्तन फ़ौक्तन सब्ज़ा यानी ग्रीन्स दें और ग़िज़ा की अच्छी स्टोरेज यानी बेहतरीन ज़हीरानदोज़ी रखें। घरेलू परिंदों के लिए 100 किलोग्राम सस्ती ग़िज़ा की तैयारी के लिए 45 किलोग्राम मकई, 15 किलोग्राम गंदम, 20 किलोग्राम गंदम की चोकर, 10 किलोग्राम सोयाबीन मील, 5 किलोग्राम फिश मील, 3 किलोग्राम लाइमस्टोन, 1 किलोग्राम मिनरल्स विटामिन्स प्रीमिक्स और 1 किलोग्राम साल्ट यानी नमक का आमेज़ा बनाकर रोज़ाना की बुनियाद पे मतलूबा मिकदार में फलाक को खिलाएं। अब इसी ग़िज़ाई आमेज़ा में 100 ग्राम लहसुन पाउडर, 100 ग्राम हल्दी पाउडर और 100 ग्राम नीम पत्तों का पाउडर शामिल करने से बेहतरीन हाजमा और बीमारियों के खिलाफ अच्छी मदाफ़त के सिलसिले में शानदार नताइज सामने आते हैं। ताकत, प्रोटीन, कैल्शियम मुहैया करके अंडों की मतवातर पैदावार के लिए घरेलू पैमाने पे 5 किलोग्राम खुराक तैयार करना चाहें तो 50% मकई, 20% गंदम, 15% राइस पॉलिश, 10% सोयाबीन मील और 5% लाइमस्टोन का मिक्सचर बनाएं। 14 से 16 घंटे रोशनी दें और मौसम गर्मा में पोल्ट्री बर्ड्स को हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक यानी गर्मी के तनाव से महफूज रखें। अंडों की बेहतरीन पैदावार के सिलसिले में मुर्गी में ये 5 अहम अलामात लाजमी चेक करें। पेट नरम, कदरे बड़ा, गहराई वाला और लचकदार हो तो ये साफ अलामात होंगी कि मुर्गी में ज़्यादा से ज़्यादा अंडे देने के लिए जिस्म में इजाफी जगह मौजूद है। सख्त और छोटा एब्डामन पेट कम पैदावार की जानब इशारा करता है। वेंट के पास मौजूद इन 2 पेल्विक हड्डियों को चेक करें। अच्छी पैदावार देने वाली मुर्गी की पेल्विक बोन्स के दरमियान 2 से 3 उंगलियां इस तरह से बआसानी समा जाती हैं, जबकि कम अंडे देने वाली या अंडे न देने वाली मुर्गी में यहाँ बमुश्किल 1 फिंगर समाती है। ताज और वेटल्स बड़े चमकदार होने चाहिए। माँ सिवाय आयाम सिमानी और दीगर काले ताज वेटल्स वाली मुर्गियों के वेंट हल्की, गीली, बेजवी और चौड़ी होनी चाहिए। मुर्गी एक्टिव और ग़िज़ा पानी की तलाश में मशगूल हो तो ये बेहतरीन पैदावारी सलाहियत की मालिक की निशानियां होंगी। अपने पास मौजूद कीमती चिकन्स की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल, हरकत व सकनात, बर्ताव, सरगर्मियों पे खास नज़र रखें। मुकम्मल फ्लाक में किसी भी वजह से कोई एक भी जानदार मुतासर हो तो उसे बिला ताहीर दीगर नॉर्मल सेहतमंद साथियों से अलहदा करें। उसके मुतासर होने की वजह तलाश करें, एन इसी के मुताबिक हल निकालें, इलाज मुआवजा करें। रोज़ाना की बुनियाद पे या हफ्तावार या कम व बेश 10 दिनों में एक मरतबा बर्ड सेटअप की अंदर बाहर से तसल्ली बख्श सफाई सुथराई करें ताकि मोज़रे सेहत जरसों में
नुकसानदेह पैथोजेंस फलने फूलने न पाएं और आपका फलाक साल के किसी भी मौसम में जरसूमों पैथोजेंस की जद में आने से महफूज रहकर अच्छी जिस्मानी सेहत बहाल रखने के साथ साथ बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करें। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और जानदारों की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ यानी बायोसिक्योरिटी के हवाले से मुहतात रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।